बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ीज़ तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, आज का लेक्चर बड़ा ही अहम है हमारे तुलबा के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और इंडस्ट्री में काम करने के लिहाज से, दोनों तरह से ये बहुत अहम है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है कि एफिशिएंसी, इस्तादाद या कारकर्दगी, ये क्या होता है। एक ही टर्म इस्तेमाल होती है, एफिशिएंसी की इस्तादाद भी कहते हैं इसे, और कारकर्दगी भी हम इसको कहते हैं। ये क्या होती है, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि एक एसी जनरेटर को हम या डीसी जनरेटर को हम पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके हिस्से और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। और उसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर लोड के अंदर हमारे पास कोई मुख्तलिफ किस्म की अनसर्टेनिटी आती हो तो उसके लिहाज से हम उसके अंदर शंट फील्ड को कैसे ऐड करते हैं, शंट फील्ड के अंदर रियोस्टेट रेजिस्टेंस का कैसे इजाफा करते हैं। हमने उसमें देखा था कि शंट अगर लॉन्ग शंट लगाएं या शॉर्ट शंट लगाएं तो हमारे वहां पे जनाब आउटपुट के ऊपर उसके क्या असरात पड़ते हैं। आज का लेक्चर ये है कि हमने जनरेटर या मोटर है, दोनों मशीनों की कारकर्दगी का जायजा कैसे लेना है और कारकर्दगी को फाइंड आउट कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ अगर कहीं पे हमारे पास इसके पैरामीटर आ जाएं तो हम कारकर्दगी को कैलकुलेट करके निकालते कैसे हैं। बेसिकली किसी भी मशीन की कारकर्दगी को जांचने के लिए सादा सी इसकी एक डेफिनेशन है कि उस मशीन की आउटपुट और इनपुट की रेशो को, निस्बत को कारकर्दगी कहते हैं, और कारकर्दगी ये फीसद में होती है एफिशिएंसी। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास सादा सा ये होता है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बटा इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट को इनपुट पे तकसीम करके 100 पे से ज़रब दे दे तो हमारी परसेंटेज में कारकर्दगी आ जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह एक सिंपल एग्जांपल है कि एक बच्चा है, हमारे पास स्टूडेंट है, उसको अगर 100 नंबर का पेपर दिया जाता है तो वो उसकी इनपुट होगी कि टोटल हमने 100 नंबर का पेपर दे दिया। अब वो 100 में से जितने नंबर लेगा, जितना अटेम्प्ट करेगा, इट्स मीन कि वो बच्चा देखो प्रोसेस करके हमें वो चीज डाटा हमें फ्राहम कर रहा है। हमने उसको जो क्वेश्चंस दिए वो 100 मार्क्स के दिए, समझो कि ये हमने अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली उसको इनपुट दी, और वो स्टूडेंट जो हल करके देता है वो क्या होगी, वो आउटपुट होगी। मसलन वो 90 मार्क्स देता है, तो अब उस बच्चे की कारकर्दगी निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, हमने बड़ा आसान सा ये कैलकुलेशन हम करते रहे हैं। 90 जो उसकी आउटपुट बच्चे ने दी है, 100 में से नंबर आए, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो हम उसकी परसेंटेज फिर निकाल देते होते हैं 90%। सेम इसी तरह अब हमारे पास दो मशीनें हैं इस वक्त, एक जनरेटर है, एक हमारे पास है मोटर। अब जो जनरेटर है उसको इनपुट क्या देते हैं, जनरेटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जो मैकेनिकल पावर लेती है और उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल पावर में, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट पे देती है, ठीक है जी। और मोटर क्या करती है जी, बताएं, मोटर क्या करती है? गुड। मोटर इलेक्ट्रिकल पावर लेती है, उसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है, या सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जनरेटर एक ऐसी मशीन है जिसको मैकेनिकल पावर देते हैं, उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल पावर में, यानी कि इसको किसी चीज से घुमाते हैं, इसकी शाफ्ट को बाहर से घुमाते हैं, या कोई टरबाइन लगी हुई है, या उसके साथ इंजन लगा हुआ है, या पानी के प्रेशर से टरबाइन पे डाल के तब घुमाते हैं। ये मुख्तलिफ सोर्सेज हैं ना एनर्जी के, तो इसके जरिए जनरेटर की शाफ्ट को घुमाते हैं, शाफ्ट के जरिए फिर वो मशीन क्या करती है, अंदर उसके आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर पावर डेवलप होती है, डेवलप करके अपने टर्मिनल पे हमें एक इलेक्ट्रिकल सप्लाई फराहम करती है। ये जनरेटर का काम होता है। और मोटर का क्या काम है? मोटर का काम ये होता है कि वो करंट और वोल्टेज उसको दिए जाते हैं, उसके अंदर भी एक आर्मेचर पावर डेवलप होती है, लेकिन वो आर्मेचर पावर डेवलप कौन सी होती है? मैकेनिकल पावर डेवलप होती है। और वो मोटर अपनी शाफ्ट पे हमें
मैकेनिकल पावर देती है, घुमाने के लिए कि किसी भी चीज को रोटेटिंग टॉर्क फराहम करती है, घूमने वाली ताकत फराहम करती है, ये मोटर का काम होता है। अब इन दोनों की अगर कारकर्दगी मालूम करनी हो तो उसके भी डिफरेंट फार्मूलाज होंगे। जो जनरेटर की आउटपुट है मोटर की, वो इनपुट हो जाती है। इसी तरह जो जनरेटर की इनपुट है वो मोटर की आउटपुट हो जाती है, वो मैकेनिकल पावर होती है। तो इस तरह इन केस ऑफ जनरेटर को जो मैकेनिकल पावर फराहम की होगी वो इनपुट होगी, और जो वो जनरेटर हमें इलेक्ट्रिकल पावर देगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, वो हमारी आउटपुट होगी। इस तरह से हमारे पास जनरेटर की कारकर्दगी मालूम कर सकते हैं कि जो उसने हमें वोल्टेज बाहर फराहम किए उसका इक्विवेलेंट पावर, और जो हमने मैकेनिकल पावर जनरेटर को फराहम की वो बटे में आएगी, वो इक्विवेलेंट पावर जितनी मैकेनिकल पावर हमने घूमने की सूरत में जनरेटर को फराहम की। इन दोनों की रेशो देखेंगे तो हमारे पास जनरेटर की कारकर्दगी हमारे पास आ जाएगी कि जनरेटर ने कितना अच्छा वर्क किया है। मोटर की सूरत में हम क्या करेंगे कि मोटर को जो करंट और वोल्टेज हमने फराहम किए ये होगी उसकी इनपुट, और जो मोटर ने हमें मैकेनिकल पावर फराहम की वो होगी उसकी आउटपुट। वो मैकेनिकल पावर ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, इनपुट से मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास मोटर की कारकर्दगी निकल आएगी। क्लियर हो गया? आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि इनके फार्मूलाज क्या बनते हैं। ठीक है, इसको अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बताएं कि इस कारकर्दगी के जो बैक फुट पे प्रोसेस हो रहा होता है वो कारकर्दगी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और कारकर्दगी बनती किन बुनियादों पे है, और वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी मशीन की कारकर्दगी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।